नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरएक्स सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है फ्रेंड। और आज की फ्रेंड मैं ये बताने वाला हूँ आपको, यानी कि जैसे कि देख पा रहे हो आपके, ये है मेरे पास कार्बोरेटर। ठीक है, ये जो कार्बोरेटर है हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस ओल्ड मॉडल, यानी कि ओल्ड मॉडल स्प्लेंडर प्लस एंड सिटी डिलक्स एंड सिटी डाउन, यानी कि जो 100 सीसी की पहले बाइक आती थी उनका ये कार्बोरेटर है। ठीक है, राइट। आज की वीडियो फ्रेंड मैं आपको ये बताने वाला हूँ, यानी कि ये जो कार्बोरेटर है इसके सारे फीचर, यानी कि इसमें जो जेड होता है, जेड का फंक्शन क्या रहता है, और इसका यानी कि एक मिक्सचर स्क्रू होता है उनका फंक्शन क्या रहते हैं, और ये यानी कि पेट्रोल स्टार्ट करने वाला जो होता है उनके फंक्शन क्या रहते हैं, यानी कि क्या रहता है, इनकी जरूरत क्या 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 काम करते हैं ये, और ये बताने वाला हूं मैं आज वीडियो में, जो हिंदी भाषा में एकदम शुद्ध, जो आपको इजीली यानी आपको आसान तरीके से समझ में आए, इजीली समझ में आए। राइट, ठीक है। तो चलो फ्रेंड करते हैं वीडियो स्टार्ट। यानी कि कई सारे मैकेनिक भाई और कई सारे कस्टमर भाई को भी नहीं पता होता है यानी कि कार्बोरेटर के जो फीचर होते हैं क्या होते हैं। यानी तो जैसे देख पा रहे हो फ्रेंड कि ये है वो हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस का कार्बोरेटर। ठीक है फ्रेंड, तो मैं बात कर रहा था, यानी कि सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ, देखो ये जो इसमें यानी कि जो कचरा कचरा हुआ है ये क्यों होता है। राइट, देखो यहाँ पे फिल्टर की साइड में जो क्लिप लगा रहता है, अगर वो लूज होता है तो उस वजह से हल्का फुल्का एक इसमें पसेब टाइप की आती है, उस वजह से भी ये कार्बन इकट्ठा होता है। हालांकि ये चांसेस बहुत कम होते हैं, यानी कि अगर क्लिप लूज रहता है तब, यानी कि अगर बाई चांस अगर क्लिप लूज भी रहता है तो इसमें इतनी कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो ज्यादा प्रॉब्लम होती है, यानी कि ज्यादा कुछ बहुत सारे कार्बोरेटर देखे होंगे आपने, यानी कि उसमें कचरा बहुत ज्यादा इकट्ठा होता है, यानी कि पूरी गाड़ी का इंजन साफ रहता है, पर ये जो ये कार्बन देख रहे हो आप, ये कार्बन ज्यादा होता है। तो ये जो कार्बन होता है फ्रेंड, ये होता है यहाँ पर एक ये ऑयल रिंग होता है, इसके खराब होने से यहाँ पे कार्बोरेटर में इसमें कार्बन जमा इकट्ठा होता है, और ये जो इसका रबड़ का एक पैकिंग होता है इसके ऊपर, वो खराब होने से भी या लूज रहने से नट बोल्ट, तब जाके ये कार्बन इकट्ठा होता है। ठीक है फ्रेंड, यानी कि धूल धाल जो जमती है यूं ही जमती है। और उस पैकिंग में भी एक ऑयल रिंग होता है, यानी कि यहाँ पे जो रबड़ का पैकिंग लगा रहता है उसमें भी एक ऑयल रिंग होता है, वो खराब होने से भी यहाँ पर वो हल्की सी पसेब होती है और बहुत ज्यादा इसमें यानी कि यहाँ पर कार्बन इकट्ठा होता है, यानी कि ये जो कचरा उचरा ना धूल धाल जमा हो जाती है, यानी कि हल्की फुल्की पेट्रोल की पसेब आती है, उस पर फिर मिट्टी जमती है, मिट्टी जमने से ऐसा होता है। तो मैं बात कर रहा था फ्रेंड, यानी कि कार्बोरेटर के फंक्शन की, यानी कि कार्बोरेटर के जो फीचर्स हैं वो क्या हैं। देखो फ्रेंड, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये मैंने एक कार्बोरेटर खोला है, यानी कि एक बाइक का पूरा कंप्लीट निकाला हुआ है। ये तो है इसकी स्लाइड। ठीक है, स्लाइड जिससे हम गाड़ी को जब हम एक्सीलेटर खींचते हैं ऊपर होती है तो इंजन की स्पीड बढ़ती है, वो चीज़ है ये। ठीक है, इसको कहते हैं एक्सीलेटर स्लाइड, कार्बोरेटर स्लाइड भी कहते हैं, यानी कि, और ये पूरी केबल है, इसको हम साइड रखते हैं। ठीक है, अब ये बचा, इसमें एक पाइप है और ये एक पेट्रोल फिल्टर है, ये चौक है, चौक इसकी डैमेज है फ्रेंड, यानी कि जो पहले कार्बोरेटर आते थे, यानी कि 100 सीसी की बाइक में जो चौकें आती थी वो ये है। ठीक है फ्रेंड, तो ये इसकी चौक है, और चौक के समथिंग काम जो करता है, जैसे हम गाड़ी जब हम ऊपर को उठाते हैं ना, ये वैसे तीर देख रहे हो ना, ये तीर, यानी कि ये जो तीर है, तीर वाला निशान इसमें अभी भी साबुत है, बाकी जो उसका एक लीवर होता है वो टूट गया है। जैसे तीर का निशान हम ऊपर को करते हैं तो जब ये चौक एक्टिव होती है, आप समझ रहे हो इस चौक का फंक्शन, यानी कि देखो चौक ऊपर को लगाने से लगती है और नीचे को हटाने से हट जाती है, यानी नीचे करने से हट जाती है, ऊपर को करने से लग जाती है। तो देखो चौक लगती है तो चौक एक्टिव होती है, तो यहाँ पर ये जो एयर जाती है कार्बोरेटर में, यानी कि वो ब्लॉक हो जाती है, यानी कि बंद हो जाता है सिस्टम। फिर जब हम किक मारते हैं या फिर सेल्फ मारते हैं तो सिर्फ ओनली इंजन ही इंजन घूमता है, और इंजन ज़्यादा मात्रा में यहाँ से पेट्रोल खींचता है, तब जाके गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। वो जो अक्सर आप सोचते हो कि चौक लगा के गाड़ी जल्दी स्टार्ट क्यों होती है, चौक लगा के जल्दी जो स्टार्ट होती हैं वो यूँ होती हैं। ठीक है फ्रेंड, अब मैं बात कर रहा था, यानी कि ये जो फंक्शन है फ्रेंड, यानी कि ये जो है इससे एक्सीलेटर कम बढ़ती होती है, यानी कि हम अगर इस स्क्रू को, यानी कि ये जो स्क्रू है ये इसको स्लो स्क्रू कहते हैं, मिक्सचर स्क्रू पहली तरफ है इसका, और इसका जो स्लो स्क्रू है वो इस साइड है, यानी कि जिधर पेट्रोल लगाते हैं हम। ठीक है, इसे हम टाइट कर देंगे तो एक्सीलेटर बढ़ती है, और लूज करते हैं तो एक्सीलेटर कम होती है। रीजन ये, यानी कि ये जो होती है स्लाइड की ये जो स्क्रू होता है फ्रेंड, ये देख रहे हो आप, यानी कि यहाँ पर ये जो एक हल्का सी बिंदी टाइप की देख रहे हो आप, डॉट टाइप की, तो इस जगह पर ये टच होता है स्क्रू। ठीक है, और इसका जो यानी कि जो स्लाइड का जो टेपर है ढाल से, यानी कि हम टाइट करेंगे तो स्लाइड ऊपर होती है, और अगर हम लूज करेंगे तो स्लाइड नीचे होती है। ठीक है, ऐसा होता है इसका सिस्टम, यानी कि जब हम ये स्क्रू टाइट करते हैं तो ये स्लाइड ऊपर होती है ऑटोमेटिक, क्योंकि इसका जो टेपर है वो देख रहे हो आप, टेपर, यानी कि इस हिसाब से ये बहुत टेपर है, यानी कि एकदम जैसे स्लोप टाइप का होता है वैसा। तो बात ये है कि टाइट करने से स्लाइड ऊपर होती है और लूज करने से स्लाइड नीचे होती है, तो इसी हिसाब से इसकी एक्सीलेटर कम बढ़ती होती रहती है। तो ये जो स्क्रू होता है ये होता है रेस का। ठीक है, अब बात करते हैं हम, यानी कि
ये जो स्क्रू है यानी कि इसको कहते हैं मिक्सचर स्क्रू, यानी कि इसमें एयर और पेट्रोल दोनों ही सप्लाई एडजस्टमेंट होती है, और जो पेट्रोल सेटिंग होती है, पेट्रोल सेटिंग भी इससे होती है। अब बात यह है कि ना तो इसको टाइट करने से पेट्रोल कम खाती है, ना इसको ढीला करने से पेट्रोल कम खाती है। वो इंजन का संतुलन जहां मांगता है वहां पर इसको रखना पड़ता है। वैसे अधिकतर जो सभी गाड़ियों का जो अलाइनमेंट होता है, जो एडजस्टमेंट होता है पेट्रोल सेटिंग का, तो वो ये होता है कि इस स्क्रू को, यानी कि ये जो स्क्रू है इसको मैक्सिमम जो फुल टाइट करने के बाद 3 चूड़ी लूज करा जाता है, तब जाके गाड़ी का कंपनी रिकमेंडेड इसका मिक्सचर सेट होता है। ठीक है, वैसे मैंने ऑलरेडी पहले ही अपलोड कर दी है अपने चैनल पे वीडियो, और लिंक मिल जाएगा आपको आई बटन पे, आप वहां से जाके देख सकते हो। कई सारी वीडियो मैंने अपलोड करी है सुपर स्प्लेंडर की, सीडी डिलक्स की, और भी कई सारी बाइकें हैं, तो उसका भी आप देख सकते हो पेट्रोल सेट कैसे करते हैं। ठीक है, ये जो है पेट्रोल सेटिंग का है, यानी कि मिक्सचर स्क्रू है। इसमें कार्बोरेटर की जो एयर सप्लाई और पेट्रोल सप्लाई होती है वो एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, बाकी इसमें और कुछ खास फंक्शन नहीं है। और एक जो ये फंक्शन है, ये यानी कि ये कभी बाई चांस ऐसा होता है कि कार्बोरेटर में पानी आ जाता है या फिर कोई कचरा भी आ जाता है, यानी कि गाड़ी बंद होती है एक्सीलेटर देने से, जैसे हम एक्सीलेटर खींचते हैं गाड़ी बंद होती है, तो इसमें कचरा आया हुआ होता है। तो इमरजेंसी तौर पर हम उस कचरे को, जैसे भुनका उनके, मैंने अक्सर बहुत देखा है कि भुनका बहुत ज़्यादा मात्रा में पड़ते हैं, तो भुनके उनके आ जाते हैं उसमें, यानी कि पेट्रोल टैंकी में कहीं पेट्रोल पंप पे पुराना पेट्रोल होता है तो उसमें भी कचरा होता है, पानी भी होता है थोड़ा बहुत। तो ऐसा होता है कि कभी कभी कचरा आ ही जाता है टैंकी में, तो उसमें इमरजेंसी तौर पे यहाँ से हम उसको निकाल सकते हैं। यानी कि कचरा आ जाए या पानी आ जाए थोड़ा बहुत, यानी कि थोड़ा बहुत मात्रा में अगर कार्बोरेटर में पानी आएगा और कचरा आएगा तो उसको हम निकाल सकते हैं। अगर टैंकी में ज़्यादा मात्रा में कचरा और पेट्रोल में पानी है तो फिर उसकी सफाई करनी पड़ती है, टैंकी की और कार्बोरेटर की, दोनों की। ठीक है, ये जो फंक्शन है इसको हम लूज करके यहाँ से, इस जगह से हम पेट्रोल निकाल सकते हैं, गिरा सकते हैं, और फिर हम उसको बंद कर दें। ठीक है, यानी कि जब हम पेट्रोल निकालेंगे तो हम पेट्रोल की मेन सप्लाई जो होती है उसे बंद करेंगे, ऑफ करेंगे, और फिर जाके हम इस बोल्ट को लूज करेंगे। और ये जो सिस्टम है 2020 मॉडल से नीचे की जो पहले की बाइकें हैं उनमें ही ये अलाउड है, जो 2020 से बाद में आई हैं ज़्यादातर गाड़ियां, वो उनमें जो सिस्टम नहीं है, पेट्रोल ऑन ऑफ का सिस्टम नहीं है, और ना ही ये कार्बोरेटर सिस्टम है। जिन गाड़ियों में कार्बोरेटर सिस्टम है उन बाइकों में ये अलाउड है। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम जो बात कर रहे हैं, अब इसके अंदर जो जेड होते हैं, जेड के बारे में बात करते हैं, जेड का क्या है फंक्शन। ठीक है, जेड की जो बात है, जेड की बात अब नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो में देखोगे आप। फिलहाल अब तक के लिए है इतना ही फ्रेंड, यानी कि जो अभी ये जो मैंने 3 फंक्शन बताए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक मिक्सचर स्क्रू, ये एक स्लो स्क्रू, एक ये मिक्सचर स्क्रू, और ये चौक ऑन ऑफ का सिस्टम, और ये। ठीक है, अब जो इसके जेड की जो सप्लाई होती है वो, यानी कि जो इसमें जेड होते हैं अंदर, इस ढक्कन के अंदर, वो क्या काम करते हैं मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, वो अगले वीडियो में आएगा, तो फ्रेंड उस वीडियो को भी जरूर देखना। तो ठीक है फ्रेंड, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।